वाला है, सभी जानकारी जो लेंगे। लेकिन मुख्य बात आज बहुत बड़ा दिन महाराष्ट्र के लिए कि वहां पर सीएम का जो अगला फेस है वो लगभग जो है वो फाइनल हो चुका है। एक बार महायुति की तरफ से भी एक जो है स्टेटमेंट आना, वो भी एक थोड़ा सा बाकी है। वो हो जाए तो फिर सारे रास्ते साफ हैं और कहा जा रहा है कि भाई कल ही जो है वो शपथ ग्रहण होगा। इसमें और क्या जानकारी है, क्या कुछ खास है, कैसे इतनी राजनीति हुई, इतना समय निकला, अब चलिए वो सारी बातें आपको हम बताएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ जाएंगे। और खास तौर पर आज दिव्या बड़ा दिन है कि भाई देवेंद्र फडणवीस, जो काफी मंथन चल रहा था कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो अभी सभी के द्वारा और मुख्य तौर पर बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई थी वो जब हो गई है, इनका नाम सामने आ गया है, तो एक राहत की सांस स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ली। और ये लीजिए तस्वीरें शिंदे जी की भी आपको दिखा रहे हैं और ये फडणवीस जी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी। और ये सारी बात इस बात पर आकर खत्म होती है कि भाई कल किसको मुख्यमंत्री बनना था। तो आज क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा था कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, बीजेपी चुनाव करेगी, जिसको चुनेगी उसको हमारा पूर्ण समर्थन होगा। तीनों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तस्वीर के माध्यम से। चलिए अब इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन अपने दर्शकों को दिखा दें, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर राज्यपाल के पास जो है वो एकनाथ शिंदे जी पहुंचे हैं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस जी भी मौजूद नजर आ रहे हैं, अजित पवार भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। हालांकि महायुति की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले राज्यपाल के पास ये देखिए पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और महायुति के नेताओं की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होगी। यहाँ पर जो सब है वो जुटने शुरू हो गए हैं और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर महायुति के नेताओं का जमावड़ा जो है वो लगने लगा है। बस कुछ ही पल में बैठक शुरू होने वाली है कि भाई तस्वीरें तो हमने देख ली है। अब चलिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भी रहेंगी स्नेहल जोशी और दयानंद तिवारी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और प्रशांत पवार जी हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता अजित गुटके, वो भी हमारे साथ हैं। तो चलिए अब काफी कुछ साफ यहाँ पर हो चुका है, लेकिन स्नेहल भी हमारे साथ है। स्नेहल, कुछ अपडेट्स के साथ कि भाई अब लगातार सबको पता तो है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन क्या और भी कोई अधिक जानकारी है जो दर्शकों को आप बताना चाहें मुख्यमंत्री को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर, और भी कुछ बातें सामने आ रही हैं क्या? बिल्कुल, नागपुर शहर की बात करूंगी क्योंकि देवेंद्र जी नागपुर में है और नागपुर के हैं और मैं भी नागपुर में हूँ। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सभी जो कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश, आनंद है। हमारे साथ पवार जी भी है, उनके यहाँ भी एक अलग से जल्लोष हर बार होता है। और कल जिस दिन जितने आंकड़े सामने आए थे उसी समय उन्होंने भी उनके ऑफिस में जल्लोष करवाया था और आज भारतीय जनता पार्टी का भी भारी जल्लोष हुआ। साथ में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और मध्य नागपुर के हर एक एरिया से भारतीय जनता पार्टी की बसें भरकर जा रही है। जी स्नेहल, आपको रोकना चाहूंगी। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जहां पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सब साथ में नजर आ रहे हैं। राज्यपाल से ये मिलने पहुंचे हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं महायुति के नेता, और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तीन प्रमुख चेहरे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर अपना बहुमत पेश करते हुए आपको तस्वीर में आप देख पाएंगे। राज्यपाल से ये मुलाकात है, महाराष्ट्र राजभवन पहुंचे हैं महायुति के नेता। तो पूरी महायुति की कोर लीडरशिप जो है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। और अब बस कुछ ही समय जो था वो बाकी था, मंथन चल रहा था, महायुति की बैठक चल रही थी और उसके बाद ये जो मीटिंग तय थी उसका समय आ चुका है। और ये लाइव तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी मतलब आराम से सभी नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। जो टकराव की बात कही जा रही थी, जो थोड़ा सा मतभेद की बात चल रही थी, इसको मनभेद तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मनभेद जो भी चल रहा था उसमें अब बदलाव देखने को अब ये मिला है कि तीनों एक साथ हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश है कि भाई हम साथ हैं और ये अब अगली जो सरकार है वो महायुति की सरकार है, जिसमें सभी प्रमुख नेता जो है वो एक साथ है। क्योंकि शिंदे जी ने जब कहा था कि भाई हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा, तो वो बिल्कुल अपनी बात पर खरे उतरे। बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, वो भी हमने आपको अपडेट्स दिए। लेकिन अब ये मौजूदा तस्वीरें आप देखिए, ये टू विंडो के माध्यम से दिव्या।
जी शिवम, देखा जाए तो यहाँ पर खास ये है, सीधी तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बीच में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके अगल बगल एक साइड एकनाथ शिंदे जी हैं, तो वही दूसरी तरफ अजित पवार यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले एकनाथ शिंदे के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें जब निकलकर सामने आ रही तो विपक्ष के पास कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन गया था उसे भुनाने का। लेकिन आज जब चेहरा साफ हो गया और जब सीएम के नाम को लेकर ऐलान हो गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर ये जोरदार थप्पड़ था, क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वो लगातार इस चीज को लेकर कह रहे थे कि अगर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, किस चीज का इंतजार है। साथ ही साथ नाराजगी की भी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन आज हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अब दावा पेश करने का समय आ चुका है। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? पेश करने का टाइम आ गया, दावा पेश करने के लिए पहुंच गए, लेकिन इससे पहले जो चीजें हुई है, महायुति का नेता जो है वो चुन लिया गया है देवेंद्र फडणवीस को, और तीनों नेताओं ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, चूंकि कुछ भी क्लियर करने के लिए था नहीं, तीनों को मिल करके जिन दो लोगों को पहले इनको नेता चुना जाना था उन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी जो है वो अपना बीजेपी जिसको भी नेता चुनेगी उसको वो समर्थन देंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। तो जिस तरीके से बीजेपी ने जैसा ही अपना नेता चुन लिया, दोनों नेताओं ने जो महायुति के थे देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता मान लिया, यानी महायुति के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस जो है वो राजभवन पहुंचे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री की सरकार गठन के लिए जो है अपना दावा पेश करेंगे और 237 विधायकों का जो है समर्थन उनको लिया। इसका मतलब ये है कि उनके साथ जो दूसरे कुछ जो इंडिपेंडेंट विधायकों का भी उनको साथ मिला है। अब एक जो चीज़ जो यहाँ पर जो पर्दा उठना जिससे बाकी है वो मसला ये है कि कल जो शपथ ग्रहण होगा वो शपथ ग्रहण कौन कौन लेगा। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें लग रहा है कि कल जो है ये 3 लोग जो है, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे ही। अब शिंदे लेंगे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, या शिंदे अपनी तरफ से यानी शिवसेना की तरफ से किसी दूसरे नेता का नाम आगे करेंगे। लेकिन 3 शपथ जो, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तक जो अपडेट्स हमारे पास आ रही थी, जो सोर्सेज बता रहे थे कि केवल 2 लोग जो है वो शपथ लेंगे, 1 मुख्यमंत्री लेंगे, 1 अजित पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री। हालांकि उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं होता क्योंकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वो भी एक मंत्रिपरिषद के रूप में लोग शपथ लेते हैं, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो 2 ही लोग शपथ लेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही है, उस तस्वीरें से जो खबर निकल रही है, उस तस्वीरों को देख करके जो बताया जा सकता है कि किसी भी तरीके का कोई अब जो है इफ एंड बट नहीं रहा है कि जो शिंदे हैं, शिंदे को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि नाराजगी थी तो अभी भी नाराज है, मतलब नाराजगी थी, अब वो पास्ट की बात हो गई। वर्तमान में कोई नाराजगी दिख नहीं रही है। उनके बॉडी लैंग्वेज से अगर आप देखेंगे तो तीनों नेताओं के बीच में जो एक सामंजस्य है वो सामंजस्य देखने को मिल रहा है और किसी भी तरीके का दूरी जो है या कहें जो मनमुटाव वाली स्थिति जो है अब नहीं है। आज के दिन जो है, आज के दिन आप ये कह सकते हैं कि तीनों नेता जो है एक साथ मिलकर के नेता चुन लिए हैं। और प्रफुल्ल पटेल, बिल्कुल अभी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पे आप राव साहब दानवे को अभी आप देख रहे हैं, वहाँ पे है। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के अलावा शिंदे हैं, शिंदे के साथ अजित पवार हैं। उसके बाद जो एनसीपी के नेता जो है वो हैं निर्मला सीतारमन, जो पर्यवेक्षक है निर्मला सीतारमन, और विजय रूपानी वो भी पहुंच गए हैं। राजभवन का ये जो आप दृश्य देख रहे हैं राजभवन के भीतर का है। सब जो है राज्यपाल के आने का इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल आएंगे और उसके बाद जो है फॉर्मली जो है आधिकारिक तौर पे सरकार बनने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। और उसके बाद हालांकि समय पहले से निर्धारित है कि कल शाम 5 बजे जो है शपथ ग्रहण होना है, लेकिन इसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जानी है। आप देख रहे हैं विनोद तावड़े जो है, विनोद तावड़े भी आ गए हैं। विनोद तावड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिंदे के साथ उनकी बातचीत चल रही है। केमिस्ट्री आपको पता चल रहा होगा। जो चीज़ें जो आप देख रहे हैं, देखिए ये एक तस्वीर जो है ना, केवल तस्वीर नहीं होती है, तो हर एक तस्वीर में एक कहानी छुपी हुई होती है। और जो नाराज़गी की बात पहले की जा रही थी, वो इस केमिस्ट्री को देख करके जो लोग थे उनको अपना विचार जो है बदल लेना चाहिए। जो नाराज़गी थी वो पास्ट की बात है, अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। और मुझे लगता है कि कल शपथ ग्रहण की जो बात है, शपथ ग्रहण भी लगता है कि 2 नहीं कम से कम 3 तो लेंगे। और अगर अभी से लेकर के रात तक का समय बाकी है, कल शाम 5 बजे तक का समय बाकी है, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो उससे पहले हो सकता है कुछ नाम जो है और भी तय कर लिए जाएं और उनको भी शपथ दिलवा जाए। क्योंकि एक बात भी सही है, इतना बड़ा मेगा शो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ पे, जो गृह मंत्री है वो आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट आ रही है, 28 राज्यों के जो आपके जो है बीजेपी शासित राज्यों के जो है वो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे वीवीवीआईपी।
ठीक है, तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हालांकि ये तस्वीर जो है वो बहुत सारी चीजें कहती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीधे राजभवन ले चलेंगे और साथ में जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी वो प्रतिक्रिया भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। महायुति के तीनों नेता पहुंच चुके हैं। राज्यपाल थोड़ी ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मली सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा और सरकार दावा पेश कर देने के बाद जो है जब उन्हें टाइम दे दिया जाएगा शपथ ग्रहण के लिए तो फॉर्मली जो है सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। कल शाम में जो है वो 5:30 बजे का समय रखा गया शपथ ग्रहण समारोह का। आज राज्यपाल आ गए। CV राधाकृष्णन महामहिम, CV राधाकृष्णन महामहिम राज्यपाल पहुंच गए हैं और सभी लोगों ने अभिवादन किया जैसा कि परंपरा है, शिष्टाचार है। अब जो दस्तावेजीकरण, CV राधाकृष्णन, ये देखिए, ये दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है। अब तक इससे पहले जो भी हो रहा था, यानी राजभवन के बाहर आप जो भी कर रहे थे वो राजनीति हो सकती है, लेकिन जब आप राजभवन के भीतर आते हैं तो सारा चीज़ जो है वो दस्तावेज यानी संवैधानिक तौर पे सारी चीज़ें होती है। और सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो पहले से संविधान में तय है और पहली शर्त है कि आप जो है विधायक दल का नेता चुनें, गठबंधन में है तो गठबंधन का नेता चुनें और उसके बाद फॉर्मली राज्यपाल के पास आकर के अपना दावा पेश करें। उसके बाद राज्यपाल ही ये तय करेंगे संवैधानिक तौर पर जो आपने जिसे नेता चुना है उसे शपथ ग्रहण के लिए मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए तो कब बुलाया जाए। तो ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो है पालन किया जा रहा है। और अब जो है फॉर्मली यानी संवैधानिक तौर पे जो दावा पेश किया गया है उसके बाद राज्यपाल, चूँकि किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है, यहाँ सीधा मैंडेट है इसलिए कोई संशय नहीं है, सीधे तौर पे ये देखिए तैयार हो गया। पहले से लेटर तैयार था, उस पर जो साइन है वो राज्यपाल का, महामहिम राज्यपाल का साइन हो चुका है जो दावा पेश किया था। अब इसे इन्हें निमंत्रण दिया जाएगा, फॉर्मली जो है एक निमंत्रण दिया जाता है राज्यपाल की तरफ से शपथ ग्रहण के लिए, तो ये एक निमंत्रण वो दिया जाएगा और जो पेपर है वो आदान प्रदान होगा। हालांकि सारी चीज़ें पहले से तैयार कर ली जाती हैं क्योंकि एक तरफ आप जब स्क्रीन पे बाहर जो राजनीति चल रही होती है, राजभवन की भी उस पर नज़र होती है, उनके अधिकारियों की भी नज़र होती है और जब उनको लगता है कि नहीं अब चीज़ें साफ़ हो गई हैं तो प्रक्रिया जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। और अभी जो देखिए जो लेटर अभी मिलेगा इनको, ये देखिए जो फाइल पहले से तैयार थी अभी ने फॉर्मली जो है तीनों को मिला, तीनों अपना अपना सहमति पत्र जो है ये सहमति पत्र होता है, यानी हम तीनों जो है अभी आप केवल चुनाव आयोग में केवल देखें तीनों ने चुन के ये था, लेकिन सहमति पत्र पर साइन करने के बाद जो है उन्हें फॉर्मली जो है मिला है। अब ये एक फ़ोटो सेशन, ये देखिए अपना सही अपने समर्थन का जो लेटर वो राज्यपाल को दे रहे हैं। और चूँकि ये मुख्यमंत्री हैं, अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, तो ये एक प्रक्रिया होती है जो उन्हीं के हाथों से जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री ही जो है वो आगे प्रक्रिया इसको बढ़ाते हैं और समर्थन के साथ साथ जो है नए नेता का नाम जो है गठबंधन के नए नेता का नाम भी वही ये देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद उन्हें निमंत्रण जो है फॉर्मली जो है अब राज्यपाल जो है उनकी तरफ से एक पत्र जो है वो दिया जाएगा और आमंत्रण के लिए उन्हें तो ये लेटर देखिए, ये जो है ये शपथ ग्रहण के लिए जो है जो लेटर जो इनकी तरफ से है ये दे दिया गया महायुति के नेता को। और सारी चीज़ें जो हैं और देखिए महायुति का नेता, अभी अगर आप इस तस्वीर को अगर इस तस्वीर को आप देखें और इसके माइन्यूटली आप डिस्कस करें, देखिए सारी प्रक्रियाएं जो है वो शिंदे साहब कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल ने जो सबसे पहले हाथ मिलाया वो देवेंद्र फडणवीस से मिलाया और उसके बाद जो फूलों का जो गुलदस्ता है वो भी देवेंद्र फडणवीस को दिया गया। यानी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने शिष्टाचार के रूप में जो उन्होंने कहा कि नहीं पहले आप शिंदे साहब को दीजिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये किया और ये एक फॉर्मेलिटी है दोनों की तरफ से। और अब जो है नेताओं की तरफ से राज्यपाल को जो है वो दिया जा रहा है, ये एक परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन जो है ये किया जा रहा है। यहाँ पर सारे जो बड़े नेता हैं जिन्हें महाराष्ट्र चलाना है, जिन्हें महाराष्ट्र की नीतियाँ तय करनी है, जिन्हें महाराष्ट्र की जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों से निपटना है, वो सारे नेता आपको इस फ्रेम में आपको दिख रहे हैं। और ये जो नेता है ये वही चेहरे हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उन चुनौतियों को पार किया, उन चुनौतियों से निपटान किया जो महाराष्ट्र के लिए मुसीबत बन रही थी। महाराष्ट्र सरकार बनाने का दावा पेश किया गया महायुति की तरफ से, महायुति के नेताओं ने पेश किया दावा और उसके बाद राज्यपाल CV राधाकृष्णन महाराष्ट्र सरकार बनाने का दावा पेश किया गया
और राज्यपाल ने निमंत्रण दिया है उन्हें। महायुति के नेताओं ने पेश किया दावा, उसके बाद राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के लिए, सरकार गठन के लिए जो है निमंत्रण दिया है। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा के भीतर उन्हें अपनी मेजोरिटी जो है वो भी एक प्रक्रिया है। सरकार बनाने के बाद जो है उसके बाद अपना जो है आपको मेजोरिटी भी वो फ्लोर पे तय करना होता है, और फॉर्मली जब क्लियर मैंडेट होता है तो एक फॉर्मली जो मेज़ थपथपा के जो है वो चीज़ें हो जाती है। और